4 चोर रात को चोरी कर ले गए थे। फिर इस मूर्ति को जो चोरी कर ले जा रहे थे। बाबा फकीरा दास कहाँ पर लिखा हुआ है रस्तोगी जी? ये आप देखिए, ये मूर्ति पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि बाबा फकीरा दास। तो कितनी पुरानी ये मूर्ति होगी? ये करीब 450 साल पुरानी 1516 ईस्वी में आई थी जी। हाँ, एक शक्ति, एक अदृश्य क्रिया अभी अभी महसूस हुआ है कि भाई हमें जहाँ ये मूर्ति वहाँ पहुँचा देनी चाहिए। जी बेशकीमती मूर्ति है, इसकी कोई कीमत नहीं है। वे हमारे पिताजी बताए, उनसे पूछा, उनकी 90 साल की उम्र है, उन्होंने ये बताया कि हमने भी नहीं आप मूर्ति यहाँ देखी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं पवित्र गांव मीरकपुर में मौजूद हूं और जहां पर मैं बैठा हुआ हूं ये है बाबा फकीरा दास का मंदिर। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये मूर्ति पिछले 3-4 दिन से खूब चर्चाओं में है। अब इस मूर्ति का इतिहास आखिर क्या है और कहां से ये मूर्ति आई है, जो व्यक्ति इस मूर्ति को मंदिर में लेकर आए हैं वो इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? संदीप रस्तोगी। अच्छा रस्तोगी जी, ये बताओ कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली? ये मूर्ति 20 वर्ष पहले लगभग हमारे बड़े भाई को मिली थी। कहीं से भी जैसे भी आई है, तो जब से ये हमारे पूजा स्थल में थी। तो अब 20 वर्षों के बाद आप इस मूर्ति को यहाँ मंदिर में क्यों लेकर आए हैं? 20 वर्षों से आपने प्रयास क्यों नहीं किया? हमें कुछ पता ही नहीं था मंदिर बारे में, कहीं इसका कोई मंदिर है या कुछ है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हम तो अपने घर में थी पूजा कर रहे थे इसकी। अच्छा, तो फिर आपको कैसे पता चला कि भाई यहाँ पर बाबा फकीरा दास का मंदिर मीरकपुर में है? कि मैं रुड़की जॉब में हूँ, मेरे कुछ मित्र हैं जो इस गांव के लोगों को जानते हैं, उनसे जिक्र हुआ एक दिन मूर्ति के लिए, भाई ऐसे ऐसे मेरे घर पे मूर्ति है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर मंदिर है। नहीं तो आपने ये पहचान मतलब किस तरीके से हुई कि ये बाबा फकीरा दास की मूर्ति है? ये मूर्ति पे नीचे लिखा है बाबा फकीरा। अच्छा, उसी से हमें लगा कि बाबा फकीरा दास की मूर्ति। अच्छा, 20 साल पहले आपके पास ये मूर्ति कैसे आई कैसे नहीं, इसका आपको कोई जानकारी नहीं? बड़े भैया को मिली थी, बड़े भैया अब दुनिया में नहीं है। अच्छा, तो कुछ इस तरीके की भी चर्चाएं हैं कि बाबा फकीरा दास जी आप लोगों के सपने में आते थे? हाँ, एक शक्ति, एक अदृश्य क्रिया अभी अभी महसूस हुआ है कि भाई हमें जहाँ ये मूर्ति वहाँ पहुँचा देनी चाहिए। मतलब ये आपको महसूस हुआ कि भाई ये मूर्ति जहाँ से आई है तो वहीं पर पहुँचा देना चाहिए? ये बड़े भैया बताया करते थे कि भैया ये मूर्ति जहाँ से भी आई, जैसे आई है, तो वो मूर्ति उनको कहती है कि भाई जहाँ से आई है मेरे को वहाँ पहुँचाती है। कि हमें कोई आइडिया या कुछ भी नहीं पता था कि इसका कोई मंदिर भी है या कहाँ से आई कैसे आई, वो हमको नहीं पता था। तो कभी आपने इस मूर्ति को कहीं और देने का प्रयास किया, या फिर जिस तरीके से मतलब कुछ मूर्ति जो पुराने समय की हैं, प्राचीन मूर्तियां हैं, उन्हें कुछ लोग गला देते हैं और कुछ और मतलब उसकी आकृति बना देते हैं, ऐसा कहीं कोई प्रयास आप लोगों के द्वारा किया गया? हमने कभी इसको मूर्ति को किसी मंदिर में देने का प्रयास नहीं किया। ये हमारे पूजा स्थल में थी और हम इसकी पूजा करते। मतलब रुड़की में जो आपके मित्र थे उन्होंने बताया कि ये तो बाबा फकीरा दास की मूर्ति है? हाँ, नहीं मूर्ति तो पता है, इस पर लिखा है फकीरा दास। मंदिर के बारे में, जगह के बारे में हमने ढूंढा, सर्च किया, आप आज इंटरनेट पे बना। हम दोनों ही आए थे 2 तारीख में। और अब मेरा समाज गुज्जर समाज है, मेरा गांव वैसे मैनपुरा है, गंगोनगुड़ में। मैं रहता रुड़की में। पिछले 14-15 साल से आपस में हम दोनों के संबंध है। तो इन्होंने जिक्र किया, पिछले 4-5 साल पहले से जिक्र चल रहा था कि यार कुलदीप ऐसे ऐसे एक मूर्ति रखी है और बाबा फकीरा भी लिखा हुआ है। तो फिर मुझे भी ज्ञान नहीं था कि मंदिर है या नहीं है कहीं पे। तो फिर हम दोनों ने एक दिन सोचा कि चलो यार इसको दे ही आते हैं, क्या पता मूर्ति क्या इशारा दे रही है। तो हम 2 तारीख में आए और फिर हमें यहाँ पे महात्मा जी के ये मूर्ति सपुर्द की और हम चले गए। दोबारा फिर वीडियो के और लोगों के फोन के माध्यम से आज फिर दोबारा हमें गांव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा रस्तोगी जी, आपसे जिक्र करते थे कि हमारे पास एक मूर्ति चलता रहता है, आना जाना है हमारा, एक दूसरे के घर में आना जाना है। पिछले 14-15 साल से हम दोनों दोस्त हैं, तो दोस्ती के नाते मतलब बताते रहते थे कि ऐसे ऐसे एक मूर्त है। देखी मैंने भी है और देखी इन्होंने भी है। जब उस पर पूरा इतिहास पता करा, ढूंढा, और भी यार दोस्तों से पता करा। गांव का तो पता था मीरकपुर, पर ये नहीं पता था कि मंदिर, ईद का मंदिर वहीं उसी गांव में स्थित है। तो तब सोचा हम लोगों ने कि हाँ भाई ये वहीं पहुंच जानी चाहिए जहाँ की है। तो मतलब ये आपके मन में था कि भाई मूर्ति बाबा फकीरा दास के मंदिर में ही पहुंचनी चाहिए? हाँ, ये अंदर से मतलब आता था मंदिर में कि ये मूर्ति जहाँ मतलब मंदिर की है वहाँ जानी चाहिए। वो मंदिर की संपत्ति मंदिर में जानी चाहिए ना। अभी मैं अकेला इसको पूजा करता हूँ, आज इतने लोगों का सौभाग्य है, इतने लोग खुश है कि उनको अब इनका आशीर्वाद मिलेगा, मंदिर मिलेगा। लोग पूरा गांव खुश है आज के दिन में, और मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। तो ये सब खुशी तो मेरी खुशी से बढ़ के है ना। तो ये मंदिर की जो जहाँ की है वहाँ स्थापित होनी चाहिए।
अच्छा, जैसा 2 अक्टूबर को आप इस मूर्ति को लेकर यहाँ पर आए, तो क्या 1 अक्टूबर को मतलब बाबा फकीरा दास ने आपको किसी प्रकार का कोई आदेश किया, आपके सपने में आए, कुछ इस तरीके की कोई घटना हुई क्या? ऐसा मेरे को काफ़ी बार महसूस होता है कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये मूर्ति जहाँ है वहाँ पहुँचानी चाहिए। ये कोई विशेष तिथि नहीं है कि 1 अक्टूबर को, ये ऐसा कई बार महसूस, तो प्रयास कर रहे थे हम। जिक्र करते रहते थे कि ये मूर्ति वहाँ जानी चाहिए, पर हमें सोच नहीं पा रहे थे कि देखा किस माध्यम से आए, जब हमें पता ही नहीं था इस चीज का। तो ये तो अचानक फिर और 2-4 दोस्त मिले, नेट के माध्यम से ढूंढा, तो फिर हमने एक दिन दृढ़ निश्चय किया, भाई चलो आज 2 अक्टूबर की छुट्टी भी है ऑफिस की और इसको दे के ही आते हैं। तो हम दोनों अपना स्कूटर पे आए थे, हम अपनी एक्टिवा पे आकर यहाँ पे देख के लगभग 1 घंटा हम रह के भी गए थे। हालांकि 2-4 बड़े बुजुर्ग बैठे थे मंदिर में, चाय भी पी के गए, हम प्रसाद लेके गए, पर हमें ये नहीं पता था कि हाँ इतना बड़ा अच्छा और हमें दोबारा फिर इस गांव में आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो हम तो यही कहेंगे बाबा फकीरा की कृपा आशीर्वाद सभी पर बना रहे और हमारे ऊपर भी बना रहे। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये जो बाबा फकीरा दास जी की मूर्ति है, ये बड़ी प्राचीन मूर्ति है और कैसे ये रस्तोगी जी के पास पहुंची इसका तो पूरा इनको भी जानकारी नहीं है। इनका कहना ये है कि इनके बड़े भाई को ये मूर्ति मिली थी। वीरेंद्र सिंह जी, ये मूर्ति कब मंदिर से गायब हुई, कुछ इसके बारे में आपको भी पता है या नहीं? देखो, जो हमारे ग्रंथ के हिसाब से, जो हमारा ग्रंथ है गुरु बाबा फकीरा दास जी का, उसके हिसाब से तो ये मूर्ति मुगल काल में, जब हमारे गुरुजी ने चमत्कार दिखाया था जहांगीर बादशाह को, जो हमारे गांव के लोग जेल में चले गए थे, तो गुरुजी ने चमत्कार दिखाया और जहांगीर ने उनसे माफ़ी मांग के, हमारे गुरु से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, गलती होगी, अपने लोगों को छुड़ा कर ले जाओ। तभी ये भेंट की थी जहांगीर बादशाह ने, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ लगा हुआ है अष्ट धातु भी नहीं है, ऐसी धातु है जो आज नहीं है, जहांगीर टाइम की थी। ये बेशकीमती मूर्ति है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसी यह मूर्ति है, जहांगीर टाइम की आई हुई है। तो अब रस्तोगी जी मूर्ति को लेकर आए हैं, तो मतलब किस प्रकार का माहौल है? अजी, आज तो हमारे गांव में इतनी खुशी है, शायद इतनी खुशी तब भी नहीं होगी जब गुरुजी आए होंगे, लेकिन आज पूरे गांव में बच्चे बच्चे में खुशी का माहौल है, जश्न जैसा हाल है। और जिस दिन इस मूर्ति का यहाँ स्थापित की जाएगी, वैसे तो प्राण प्रतिष्ठा तो मैं नहीं कह सकता कि गुरुजी इसमें स्वयं विराजमान होकर यहाँ आए हैं, लेकिन हम इसका भव्य स्वागत करेंगे, जैसे अयोध्या में श्री राम का भव्य स्वागत करके वहाँ मूर्ति स्थापित की गई है, ऐसे ही बड़े बड़े संतों को, महात्माओं को बुलाया जाएगा और भव्य इसका परिक्रमा करके इसको स्थापित करेंगे। वीरेंद्र जी, 2 अक्टूबर को रस्तोगी जी तो मूर्ति सौंप कर चले गए थे, तो फिर आज इन्हें बुलाने के पीछे वजह क्या रही? वजह ये थी, जिस दिन रस्तोगी जी मूर्ति देकर गए थे, हमारे जो गुरु यहाँ महंत हैं कालूदास जी, इनका कहना यह है कि मैं होश में न रहा, ना उनका फ़ोन नंबर लिया, ना पता किया, और वो देकर चले गए। ऐसा कुछ गुरु का प्रकोप रहा मेरे पे कि मैं कुछ कह नहीं पाया। तो हम गांव वाले सारे परेशान थे कि वो कौन मूर्ति देकर चले गए, उनका पता लगना चाहिए। तो वो हमने उस पर उस पर डाला, अपना फेसबुक के द्वारा भेजा, तो तब गजराज राणा जी है, एक विजेंद्र गुप्ता जी है, जो उनके रिश्तेदार हैं, इनके प्रयास से फिर वो हमको इनका पता लगा रस्तोगी जी का, और इनसे संपर्क किया और वो आज आए, और आज पूरा गांव उनका धन्यवाद करने के लिए उनको बुलवाया, उनका स्वागत किया है, उनका धन्यवाद किया है। और जब तक गांव रहेगा, रस्तोगी जी का पूरा वही जुकातू इनका हमारे गांव में ऐतिहासिक स्वागत बना रहेगा। मतलब ये मूर्ति आपके कहने का तात्पर्य ये है कि मुगल काल की है? मुगल काल की 100%। जब जहांगीर बादशाह ने हमारे गुरुजी से डर के मूर्ति भेंट की थी, किस कारण से गई है ये एक अंधेरा है, लेकिन वही मूर्ति है, वही धातु लगी हुई है। आज ऐसी कोई धातु है ही नहीं जो इसमें लगी हुई है। अच्छा, मूर्ति पर ये रस्तोगी जी कहाँ पर लिखा हुआ है? बाबा फकीरा दास कहाँ पर लिखा हुआ है रस्तोगी जी? ये आप देखिए, ये मूर्ति पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि बाबा फकीरा दास, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, जब रस्तोगी जी आपको मूर्ति भेंट करके गए 2 अक्टूबर में, तो उस समय आपको कैसा लगा? और खुशी इतनी हुई कि जो एक हीरा मिल गया मुझे, तमाम दुनिया का प्यार मुझे मिल गया आज इस हिसाब से।
रस्तोगी जी से ये भी नहीं आप पूछ पाए खुशी में कि भाई कहाँ से आए हैं, कहाँ से? दिमाग तो फिर खुशी कुछ ना पता ही नहीं रहा तू कहाँ है, इतना वो हो गया, खुशी इतनी हुई मुझे। वो तो चाय भी हमने पहला पिला दी और फिर तो अभी क्या है पता, हम भूल ही जाते। हाँ जी, बहुत खुशी हुई हमें। तो आपने मूर्ति रस्तोगी जी से लेकर मंदिर में रख दी? हाँ जी, मंदिर में रख दी, स्नान करा के फिर मंदिर में रख दी। तो ये आप देख सकते हैं बाबा फकीरा दास का ये मंदिर है। और गजराज राणा जी, मतलब आज मूर्ति यहाँ पर एक तरह से सभी गांव वालों के सामने रस्तोगी जी ने आप लोगों को भेंट की है, मंदिर में भेंट की है, तो कैसा लगा आपको? इस क्षेत्र का सौभाग्य है, बाबा फकीरदास के चरणों की रज जो है इस क्षेत्र में फैली हुई है। और हमें लगा कि पता नहीं किस कारण से बाबा की मूर्ति यहाँ से गायब हुई थी और जो आई है तो शायद इस क्षेत्र का सौभाग्य दोबारा से पुनर्जागृत हो गया है। और इस क्षेत्र के सभी लोग आदरणीय रस्तोगी जी का भव्य और दिल से स्वागत करते हैं और आने वाले समय में भी इनका एहसान और इनका जो उपकार है उसको नहीं भूलेंगे। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रस्तोगी जी का पूरा परिवार भी आया हुआ है और आज गांव मिरगपुर में इन सभी लोगों का बड़ा आदर सम्मान किया गया है, इन लोगों का स्वागत किया गया है। राजकुमार जी, आज आप भी बड़ी दूर से चलकर यहाँ बाबा फकीरा दास जी के मंदिर में आए हैं, तो मंदिर में ये जो मूर्ति आज भेंट की गई है, बहुत पुरानी मुगल काल की ये मूर्ति बताई गई है, तो कैसा लग रहा है? देखिए विपिन जी, ये मेरे समाज का एक ऐतिहासिक गांव है। मिरगपुर हमारे समाज का ऐतिहासिक गांव है और यहाँ बाबा फकीरा दास जी जैसी शख्सियत यहाँ रही है। ये मूर्ति नहीं है, मैं तो सीधा सीधा ये कहूंगा, ये ब्रह्म स्वरूप खुद में बाबा फकीरा दास जी आए हैं। चूंकि ये मूर्ति पता नहीं कब चली गई होंगी और मैं हिंदुस्तान की जमीन पे दूसरी मूर्ति देख रहा हूँ इस तरह की। या तो एक ज्वाला जी के मंदिर में देखी है जहां जोत जली हुई है, वो पता नहीं किस धातु की बन गई थी, कभी अकबर बादशाह के टाइम की बताई गई, और या मैं बाबा फकीरा दास जी की ये मूर्ति देख रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये गांव तो सौभाग्यशाली है ही, लेकिन जो लोग इस मूर्ति को लेकर के आए, धन्य ये है। इन पे विशेष कृपा बाबा जी की हुई और इनका जीवन और इनके परिवार का जीवन सफल हो गया। और ये तो मेरे समाज का गांव है। आज तो गांव में बड़ा खुशी का माहौल होगा, बाबा जी की बहुत पुरानी मूर्ति गांव में पहुंची है। हाँ जी, बहुत खुशी का माहौल है। अच्छा, आपको क्या लगता है लगभग कितने वर्ष पुरानी ये मूर्ति होगी? ये मूर्ति करीबन 500 साल पुरानी है। हाँ जी। तो मतलब आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि भाई ये 500 साल पुरानी मूर्ति हो सकती है? ये मूर्ति जब वहाँ गुरु घरांचों में जहांगीर की सेना के साथ लड़ाई हुई थी, उस दौरान नूरजहां ने ये 3 चीज स्थापित करी थी। एक तो मूर्ति, 12 बीघे जमीन और एक नींबू का बाग। ये 3 चीज वहां स्थापित हुई थी, वे ग्रंथ में भी मौजूद लिखी हुई है। और यहाँ वहां से गुरु फिर यहाँ से आए थे, बाबा फकीरा दास। यहाँ आकर उन्होंने लीलाएं करी, चमत्कार दिखाए। एक उन्होंने बाड़ी का लड़का जिंदा भी करा था, मरा हुआ। तो करीबन यहाँ भी इस घटना को करीबन 400-500 साल तक के करीबन तो यहाँ भी होगी जब आए। मतलब ये मूर्ति भी नूरजहां ने बाबा जी को भेंट की थी। हाँ जी। और ये यहाँ से इसने गुरुजी ने लीलाएं करी थी। एक बिना ब्याई भूरी झोटी के तले तक दूध निकाल कर सारे गांव को खीर खुआई थी उस दौरान। अच्छी ऐसी लीलाएं गुरुजी ने दिखाई। जब यहाँ गुरु की आस्था बढ़ी, फिर इन्होंने यहाँ से, ये पठानों का गांव था पहले। ये तो आप इतिहास की बात बता रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी भी उम्र लगभग 60-70 साल होगी जब हमने मूर्ति कभी नहीं देखी। और आपके पिताजी कभी बताते हो? वे हमारे पिताजी बताए, उनसे पूछा, उनकी 90 साल की उम्र है, उन्होंने ये बताया कि हमने भी नहीं आप मूर्ति यहाँ देखी कभी। हाँ जी, ये मूर्ति तो बहुत पुरानी है। हाँ जी। और आप देख सकते हैं एक शख्स इस समय हमारे पास में बैठे हुए हैं और इनके हाथ में एक ग्रंथ है। अब इस ग्रंथ में क्या है और क्या इस ग्रंथ का नाम है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिव कुमार है जी। अच्छा, और इस ग्रंथ का क्या नाम है? इस ग्रंथ का नाम है बाबा फकीरा दास जन्म साखी। बाबा फकीरा दास जन्म साखी। ये तो पंजाबी में है। खाली पंजाबी है जी। अच्छा, तो इसमें जिस तरीके से ये मूर्ति आज आपके गांव में पहुंची है, मंदिर में पहुंची है, तो इस ग्रंथ में कुछ जिक्र है उस मूर्ति का? हाँ जी, जिक्र है जी।
तो कितनी पुरानी ये मूर्ति होगी? ये करीब 450 साल पुरानी 1516 ईस्वी में आई थी जी, जो नूरजहां बेगम ने पेश करी थी। अच्छा, बाबा फकीरा दास को। हाँ जी। तो उन्होंने बाबा फकीरा दास को मूर्ति, मतलब इसमें कुछ जिक्र है इस ग्रंथ में, हाँ, मतलब इस क्यों ग्रंथ पेश की थी? इस गांव में इस ग्रंथ में जिक्र है जी, जो नूरजहां बेगम ने दी थी। 3 चीज नूरजहां बेगम ने दी थी। एक यह मूर्ति धातु की बनी हुई, 20 नींबू के पेड़, 12 बीघे का पट्टा नूरजहां बेगम ने बाबा फेरुदास को दिया था। अच्छा, इस मूर्ति के बारे में मतलब आपको कुछ पता है या बस ग्रंथ में पढ़कर आपको पता चला? मतलब आपके बुजुर्गों ने कुछ बताया कि भाई इस प्रकार की कोई मूर्ति गांव में थी, मंदिर में थी? हाँ जी, जो हमारे गुरु थे बाबा मोहनदास जी, पंजाब के रहने वाले, जहाँ उनका स्थान था, उन्होंने मुझे इस मूर्ति के बारे में बताया था। मैंने पूछा था कि मगर उस समय की कोई मूर्ति है? कि हाँ, उस समय की एक मूर्ति है जो नूरजहां बेगम ने दी थी, जो यहाँ रखी हुई थी हमारे पास में, पहले जो गुरु लोगों के। उसे 4 चोर रात को चोरी कर ले गए थे। फिर इस मूर्ति को जो चोरी करके ले जा रहे थे, रास्ते में एक सिंह मिला जिसने इस मूर्ति को उनसे छीन लिया। और यह मूर्ति हम आज तक नहीं मिली। फिर हम बहुत तलाश करी, हमारे गुरु, बड़े गुरुओं ने भी, यह भी नहीं ली, पर यह हम जाकर मिली यह मूर्ति, जो धातु की बनी हुई है। अच्छा, ये मूर्ति चोरी हुई थी? चोरी हुई थी जी, अब से 400-450 साल पहले। तो अब मूर्ति आपके मंदिर में पहुंच गई है, तो गांव में कैसा माहौल है? गांव में बहुत खुशी का माहौल है और सभी लोग उत्साहित हैं कि हमारी जो पिछली मूर्ति खोई हुई थी, जो हम आज तक नहीं मिल पाई, जो एक सिंह लेकर, पता नहीं सिंह ना कहाँ ले गया, ऐसा क्या नहीं, वह अब हमें मिली। इससे पूरे गांव में शांति है और सब लोग मूर्ति को देखने के इच्छुक है। किसी की भी हालत में, जिस हालत में लोग सुनने की मूर्ति आएगी, उसी हालत में लोग देखकर मंदिर में पहुंच रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है कि भाई लगभग 450-500 वर्ष पूर्व मंदिर से गायब हुई मूर्ति और अब मतलब घूमकर फिर वहीं उसी मंदिर में पहुंच गई। हाँ जी, ये बड़े उत्साह की बात है और बाबा फकीरा दास जी का चमत्कार है। बाबा फकीरा दास जी जहाँ जिसके पास यह मूर्ति थी, उसके सुपने में आते रहे कि इसे पहुंचा दो, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। और उसने कई बार कहने पर भी यह मूर्ति यहाँ पहुंचाई, तो गांव इस बात से खुशी है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जो लोग मूर्ति लेकर आए वो कुछ डरे सहमे से थे। हाँ जी, वे लोग इसलिए डरे सहमे से थे, कितने दिन से मूर्ति चोरी हुई थी, गायब है, मूर्ति कहाँ है, शायद आपको कोई केस ना लग जाए, इस लोग डरे हुए थे।